नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हर मुद्दे पर बात। और आज बात करेंगे अपनी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की हवा आज हवा नहीं, जहर बन चुकी है। और सबसे बड़ा मजाक क्या है, हर साल हम कहते हैं इस बार तो हद हो गई, लेकिन सच ये है कि हद हम लोगों ने ही पार कर रखी, दिल्ली की जनता ने ही पार कर रखी। दिल्ली गैस चैम्बर नहीं बनी, हमने मिलकर बनाया है। ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, ये हम सब की सामूहिक नाकामी है। और आज इस बात में हम खुल के बात करेंगे। किसने दिल्ली की हवा में जहर घोल दिया? सबसे पहले सरकार, हम सिस्टम की बात करें, क्योंकि नीति, कानून, व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली को हर साल क्या मिलता है? नेताओं की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, वही पुरानी एडवाइजरी। पर क्या मिलता है? दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा 10 साल से वहीं घूमे जा रहा है। वही बहाने, किसान ने फसलें जला दी, धुआं दिल्ली आ रहा है, सरकार बोलेगी हम देख रहे हैं। पता है, दिल्ली के गाजीपुर, वासलवा और ओकला ये दिल्ली के कचरे के पहाड़ हैं जो आज भी टूटे नहीं हैं, लेकिन दिल्ली वाले टूट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की बजाय उल्टा कम हुआ है। लास्ट माइल सुविधा आज भी खराब। और इवन जैसे जुगाड़ लगाकर कहते हैं हमने समाधान ढूंढ लिया। समाधान मिल गया, लेकिन ये समाधान नहीं मिला। दिल्ली सिर्फ प्रदूषित हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। लेकिन केवल सिर्फ सिस्टम की नहीं है, हम जनता भी दूध के धुले नहीं है। दिल्ली की जनता भी दूध की धुली नहीं है। 100 मीटर की दूरी पे जाने के लिए भी लोग बाइक निकाल लेते हैं, अपनी सेल्फ कार निकाल लेते हैं। शाम को कॉलोनी के पीछे कूड़ा जलाया जाता है, दुकानों के बाहर प्लास्टिक जलाई जाती है। दिन भर जो प्लास्टिक इकट्ठी होती है, दुकानदार जाते टाइम उसको जलाता है। और फिर हम कहते, आराम से कहते हैं सिस्टम खराब है, सिस्टम ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। अरे सिस्टम खराब है तो है, पर सबसे पहले हमारा सिविक सेंस खराब है। क्योंकि हम दिल्ली को जॉब सेंटर समझ लिया है। घर नहीं, शहर नहीं, राजधानी नहीं। शहर से कमाई करेंगे, पर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और यही एटीट्यूड दिल्ली को मार रहा है। आप दिल्ली में सुबह 7 बजे बाहर निकलो, ऐसे लगेगा जैसे कोहरा है। लेकिन ये कोहरा ठंड का नहीं, ये कोहरा नहीं है, ये कोहरा नहीं, ये PM 2.0 का जहर है जो आपकी फेफड़ों में जा रहा है। दिल्ली में निजामुद्दीन, आनंद विहार, गाजीपुर के पास धुआं इतना गाढ़ा है कि आपको टेस्ट तक आ जाता है। दिल्ली में बच्चे स्कूलों में मास्क लगाकर खेलते हैं, मास्क लगाकर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अस्पतालों में अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन वाले मरीजों की लाइन लग गई है। ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन है जो हर दिल्ली वाले के घर पहुंच चुका है। ये ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर एक 1.7 करोड़ लोगों के लिए बना था। आज दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कहीं पहले दिल्ली में गाड़ियां 30 लाख 40 लाख, अब 1 करोड़ से ऊपर गाड़ियां सड़कों पे भागती हैं। भीड़ 3 गुना हो चुकी है। माइग्रेशन इतना है कि शहर की सांसें अटक गई हैं। दिल्ली आज भी वही है। लोग आके बसते हैं, कमाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा।
लेकिन बोझ 3 गुना बढ़ चुका है। अब बात करते हैं समाधान की। समाधान 2 तरीके से हो, सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से। सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति लानी होगी। जीरो टॉलरेंस का मतलब सीधा मतलब है, अगर डीजल जनरेटर चलाता है कोई, कचरा जलाता है कोई, ओवरलोड ट्रक शहर में घुसता है, कोई भी व्हीकल जो प्रदूषण फैलाए वो शहर में आता है, तो किसी को भी बख्शा ना जाए और ना ही किसी को वार्निंग दी जाए, किसी को छूट नहीं दी जाए। पब्लिक हो चाहे बड़ा नेता जो भी हो या आम आदमी हो, रूल तोड़ा मतलब डायरेक्ट एक्शन। वार्निंग नहीं दे, एक्शन लो डायरेक्ट। कचरे के पहाड़ खत्म करने होंगे, और उनको खत्म करना जलाना नहीं, उसका कुछ और सॉल्यूशन निकाले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत बनाओ ताकि लोग अपनी सेल्फ गाड़ी निकालने कम निकालें। इंडस्ट्री पे निगरानी बढ़ाओ ताकि प्रदूषण कंट्रोल हो सके। अब करते हैं जनता की बात। जनता को भी बदलना पड़ेगा। हफ्ते में 2-3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कार पूलिंग करें, घर के आसपास कूड़ा कभी ना जलाएं, छोटी दूरी पर पैदल चलें, और सबसे जरूरी कम से कम 1-2 पौधा घर की छत बालकनी में लगाएं, पार्क में एक पेड़ बढ़ाएं। छोटी चीज है लेकिन बड़ा फर्क डालेंगे। दिल्ली की हवा में आज किसी और ने नहीं, हम सब ने खुद मिलकर ये जहर घोला है। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली कब बदलेगा, सवाल ये है हम अपने आप को कब बदलेंगे, दिल्ली की जनता अपने आप को कब बदलेगी। क्योंकि शहर सरकार नहीं चलाती, शहर नागरिकों से चलता है, नागरिकों से। घर में रहने वाले लोग घर सफाई रखते हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो दिल्ली कभी नहीं बदलेगा। और हम क्या दे रहे हैं ऐसा करके? हम अपने बच्चों को हवा नहीं दे रहे, विरासत में जहर दे रहे हैं। सांसें उनकी हक की हैं और उन्हें उनका हक देना ही होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन को उनका हक मिले, वो खुल के सांस ले सकें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने शहर में भी इन सब बातों का ध्यान रखें। अगला दिल्ली आपका शहर ना हो। अगर आप दिल्ली के लिए सच में चिंतित हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि ये पर्यावरण को सुधारने की लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ी को उसकी सांसों को लौटाने की लड़ाई है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, मेरी कुछ 4 लाइन। यह धुआं नहीं है, यह हमारे तकदीर का दाग है। उठो, क्योंकि हर जहरीली सांस से लड़ने का आगाज है। न सरकार पर रुको, न किस्मत का करो इंतजार। राजधानी हमारी है तो बदलाव का हम पर ही है सारा भार। जय हिंद, भारत माता की जय।